एक गांव में जहां लोग अपने दिन गुजारने के लिए अपने घर के पास के जंगल में काम करते थे, एक अजीब भेड़िया रहता था। ये भेड़िया किसी भी शिकार का पीछा नहीं करता था, बल्कि वह लोगों को ही शिकार करता था। लोग इसे आदमखोर भेड़िया कहते थे। इस भेड़िए की कहानी शुरू होती है एक छोटे से परिवार के साथ जो उस गांव में रहता था। एक दिन जब सभी लोग अपने घर के पास के जंगल में काम कर रहे थे, आदमखोर भेड़िया उनकी ओर आकर्षित हुआ। उसने चुपके से उनकी गतिविधियों का ध्यान रखा। जब सभी लोग काम कर रहे थे, तब उसने एक व्यक्ति को अकेले में देखा। उसने अपने निशान पर काम करते हुए उसकी ओर लपक गया। व्यक्ति को भेड़िए की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह सोच में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। फिर एक पल में भेड़िया ने व्यक्ति को पीछे से घेर लिया और उसकी जान ले ली। इस घटना के बाद गांव में डर और आशंका का माहौल था। लोग डरते थे और उनका विश्वास अपने जंगल में खत्म हो गया था। सभी को लगता था कि भेड़िया उनके घर के नजदीक है और कभी भी उन पर हमला कर सकता है। कुछ दिनों तक लोग जंगल से दूर रहने लगे, लेकिन उनके काम के लिए जंगल का सहारा जरूरी था। उनका जीवन व्यवस्थित रूप से परिवर्तित हो गया था। तब एक बुद्धि और विद्वान व्यक्ति ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और एक समाधान तलाशने के लिए बैठक की। उन्होंने सोचा कि किसी तरह भेड़िया को समाप्त कर देना ही उनका एकमात्र रास्ता है। उन लोगों ने एक कारण छोड़ बाबा से सलाह ली। बाबा ने उन्हें बताया कि भेड़िया एक विशेष औषधि से निवारित किया जा सकता है, जो उनके परिवार ने एक ऐतिहासिक ग्रंथ में लिखी थी। उसी रात वे सभी मिलकर उस औषधि के लिए जंगल के अंदर चले गए। वे मुश्किल से औषधि को ढूंढने के बाद उस भेड़िए के लिए एक जाल बिछा दिया। जब भेड़िया जाल में फंस गया, उन लोगों ने उससे वह औषधि दी। भेड़िया ने औषधि को खाया और कुछ समय बाद उसकी आंखों में तेज रोशनी दिखाई देने लगी और उसके शरीर का रंग भी बदल गया। उसके भयानक रूप ने अब तेज रोशनी की ओर बदल गया और उसने भागकर जंगल के अंदर छुप लिया। उसके छूटने के बाद गांव का माहौल फिर से शांति और खुशी से भरा हुआ था। लोग फिर से अपने काम पर लग गए और उनका विश्वास जंगल में वापस आ गया। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान समझदारी और एकता से ही हो सकता है। हिंसा और भय को पार करके लोगों ने समस्या का समाधान निकाला और एक दूसरे की मदद की। यह कहानी एक जीवन शैली की मिसाल है, जहां लोगों ने मिलकर मुश्किलों का सामना किया और उनका समाधान निकाला।